शांति। आज मीठे बाबा कहते हैं महावाक्य में, मीठे बच्चे और बाप और मीठे बच्चों के एक्टिविटी में फ़र्क है। तो बाबा समझाते हैं कि कैसा फ़र्क है। आज बाबा ने फिर से शिवरात्रि में बाबा आते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने समझाया है। आज है 11/3/2024। महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता है। प्रश्न, सत का संग तारे, कुसंग बोरी, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, हम कितने भाग्यशाली हैं, अच्छे संग में रहते हैं। हाँ, कैसे सभी आत्माएं आई थी सब कल, कितनी शुद्ध वायुमंडल, कोई स्वार्थ नहीं, कितना अच्छे है, सबके मन इतने स्वच्छ थे। बाप रे, बहुत संग अच्छा मिला हमें। तो बाबा प्रश्न कहते हैं, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे उतरती कला में कुसंग अर्थात प्रथम देह के संग में आ जाते हो। द्वापर युग से देह का भान चढ़ जाता आत्मा पे, तो उतरते जाते हो क्योंकि संग का रंग लग जाता। इसके लिए कहा जाता, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, तुम देह से देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये अच्छा है। एक होती याद की यात्रा, 2 क्लास समझा रहे, एकदम गहरी मुरली, डिफरेंट बात है ये। अब क्या होगा, बाबा कहते ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, यह अच्छा है। 2 क्लास हो गए, अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कट जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज राजयोगा है, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क रहता है, मधुबन में और यहाँ। हाँ, तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क रहता है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं और बच्चे भी हैं। यह मेला है बाप और बच्चों के बीच में, और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसीलिए बच्चे सम्मुख बाप के आते हैं, भले याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो ना, मुरली पढ़ाता है तभी तुम्ही से बैठो, तुम्ही से बातचीत करूँ, गाते हो ना। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फ़र्क है। तो क्या करना है अभी? बच्चों को ख्याल करना है। विचार सागर मंत्र, ख्याल करो। इसमें बाबा का पाठ क्या है? क्या ख्याल करना है? पढ़ाई में इसमें मेरे बाबा का पाठ क्या है? और इस रथ का पाठ क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं तुम्हारे साथ? खेलते बाबा बच्चों से? हाँ, खेल सकते हैं। बाबा कहते मैं पढ़ाने आता हूँ ना, तो मैं खा नहीं सकता हूँ, मेरा शरीर नहीं है, लेकिन मैं खेल सकता हूँ। कितनी वंडरफुल बात है। तो देखो अभी कैसे खेलते हैं, क्योंकि मन से खेल है ना, खाना तो शरीर की बात हो गई। तो बाबा कहते हाँ, बताओ अभी ख्याल करो, इसमें बाबा का पाठ क्या हो गया और रथ का पाठ क्या है? रथ का पाठ और बाबा का पाठ, क्या बाप रथ द्वारा तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम संग बैठो, तुमसे ही खाऊं,
क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं। लौकिक बाप भी अलौकिक पिता ब्रह्मा भी खेलता बच्चों से, और मैं उसके अंदर बैठा हुआ तो मैं भी खेलता हूँ, क्योंकि खेल तो अंदर से होता है, बुद्धि से होता है। हाँ, तो बाबा आके ब्रह्मा की बुद्धि में ही बैठता है। हाँ, तो बाबा खा नहीं सकता, तो डिफरेंट बात समझा रहे हैं थोड़ी। तो बाबा कहते यहाँ पे तुम्हारे 2 क्लास लगते हैं, पढ़ाई का क्लास, याद का क्लास। तो सुबह सुबह याद का क्लास लगता है, तो बाबा कहते उसमें जन्म जन्मों के पाप कटते हैं, और फिर पढ़ाने आता हो तो ज्ञान तलवार से तेज बनते हो। तो जन्म जन्मों की कमाई के कर्म ऐसे करते हो ज्ञान से, जो फिर मांगते ही नहीं कितने जन्मों जन्मों तक। हाँ, तो बाबा आज बहुत ही खेलने की बात करते हैं, एंजॉयमेंट की। हाँ, तो मीठे बाबा कहते बच्चों साथ खेलना कूदना वो तो बहुत बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं बच्चों साथ, करते तो सब कुछ यहाँ ही है तुम्हारे साथ बाबा, क्योंकि मुझे ऊपर बैठ के कुछ भी नहीं करना होता है। परमात्मा होने के बाद भी शरीर चाहिए सारी चीज़ें करने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है, देखो इतना सा शक्तिवान शरीर में, शरीर के लिए ऐसा हमारे लिए कैसा छोटा बन के कहता है मैं भी सब कुछ तुम्हारे सामने करता हूँ। ऊपर बैठ के नहीं कर सकता तो शरीर भी ज़रूरी है, लेकिन फिर शरीर का महत्व नहीं। ये बातें गहराई से समझना है। इसलिए वो अपना काम करता उड़ा, अपना काम करता उड़ा। इसलिए वेताल विक्रम की कहानी में ऐसे है, वो विक्रम के पीठ पे बैठता तो कहता तेरी सारा काम करूँगा, तू बस मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं। और कुछ हो जाता है, पीछे से आवाज़ आता है, वो बड़ा ऐसे जंगल से जाता है, ऐसे दिखाते कहानी में, बड़ा कुछ पराक्रम करता है, बहुत गरीबों को मदद करता है, सब कुछ करता। और उसको छोड़ना नहीं, उसको कहता है, वो विक्रम कहता है वेताल महाराज मेरे का महल तक आना। हाँ, तो कहता है हाँ महल तक आऊँगा, तू पीछे नहीं देखना। और कुछ ऐसा हो जाता है ड्रामा में, वो थोड़ा सा कुछ देखता है, ये उड़ा तो और फिर हंसता है वो जाते जाते। तो ऐसे खेल दिखाते हैं एक्ट, कार्टून में आपने भी देखा होगा। हम छोटे थे तो ये कार्टून देखते थे, बड़ा खेल ऐसा। छोटेपन में हमारे लिए मोरल कार्टून थे जिसमें से सीख थी। अभी का बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं ड्रामानुसार। तो वो हंसता था है, तो वो ऐसे माथा मारता था, बोलता था मैं जाऊंगा ही नहीं महल में, तू आता ही नहीं मेरे साथ। फिर वो जंगल में ही। तो ये आपने ब्रह्मा बाबा की कहानी है। तो इस तरह से तो इस अभी पता चला मुझे वेताल और विक्रम क्या है। हमारा बाबा है वेताल, कर्म करता है, फिर कितने भी बच्चे प्यार करते हैं, आंखों में आंसू बाबा को अपने निकल जाता है, इतना प्यार बरसाता है, बात मत पूछो। बच्चे बावले हो जाते, फिर कोई दिमाग दुनिया को छोड़ देते, समझ जाते मेरा तो बाप एक बार ही मिलता है, तो ऐसे समर्पण हो जाता है। तो बाबा आज मीठी मीठी बातों में बच्चों को कहते बच्चों साथ खेलना कूदना हुआ तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है ना, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर भी है तुम्हारा। टीचर का तो काम है ना क्या, बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम भी होती है ना, इंडोर गेम बैठे बैठे, आउटडोर ग्राउंड पे तो इंडोर भी होती है, ताश खेलते, क्या क्या खेलते हैं। तो बैठे बैठे कितने सारे बोर्ड गेम होते हैं, कुछ कुछ करते हैं, कभी कभी गोटी के साथ खेलते हैं, अंदर घर के अंदर भी कितने गेम होते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ इंडोर गेम भी होते हैं ना। तो आजकल तो गेम भी बहुत निकल गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गेम्स हैं। सबसे नामी ग्रामी है चोपड़े का खेल, उसको महाभारत में फिर जुआ, और दुनिया ने भी उसका जुआ कर दिया ना। तो नामी ग्रामी है चोपड़े का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को तो क्या करते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, जुआ वाले को तो पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकली है। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। देखो, निर्जल रखते हैं व्रत, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो आधा कल्प की होती है। वास्तव में निर्जल व्रत पानी या विकारों की बात थी।
या विकारों में नहीं जाना था। वो कुछ किधर की बात किधर लेके जाते हैं। व्रत करना था बुरी संग का, बुरे विचारों का, बुरे संस्कारों का, वो खाने पीने का करते हैं। भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है, लेकिन अल्पकाल की। जिस दिन वो व्रत है उस दिन मन बड़ा खुश रहता है भक्तों का। उस दिन दुख भूल जाएंगे, पीड़ा भूल जाएंगे, या बुरी आदत को भी छोड़ देंगे थोड़े देर के लिए, बुरा काम भी नहीं करेंगे उस दिन। और दूसरा साइंटिफिक ऐसा होता है, जिस दिन आप पूरा ही व्रत रखते हो ना, भारत में तो ये अच्छा प्रथा है, क्योंकि एक तो सामाजिक मायने में इतना करोड़ अनाज बचता है उस दिन, तो किसी गरीबों को वो बैलेंस हो जाता है थोड़ा। वैसे बीमारी है, क्या बोलते हैं, भूखमारी है भारत में। उसके बाद दूसरा फिजिकली देखेंगे तो बॉडी में एक हमारा पाचन रसत्रवता रहता है कंटिन्यू। तो क्या करता है, उसको पता चलता है अरे आज खाना नहीं आया, तो उसको फ्री मिल गया, तो वो सफाई करता है आंतों की, सारी क्लीनिंग अंदर से। तो किधर छुपे कीड़े मकोड़े सारे मार के आउट। तो भूख बहुत लगती है, क्योंकि वो पाचन रस चेतना करता है, नाचता है, तो भूख लगती है किसी किसी को। फिर एसिडिटी भी हो जाती है, क्योंकि वो पाचन रस ज़्यादा स्थिर हो गया तो पेट में उसने फिर हवा पैदा कर दी, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन सफाई होती है आंतों की बड़ी अच्छे से, तो इसीलिए वो चाहिए, व्रत चाहिए एक दिन। मीठे बच्चों देखो, आप भी क्या करते हैं, भक्ति मार्ग की बातें अलग है। निर्जल नेमी बनते, नेमी नाथ है, नियम करते हैं, निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की, लेकिन यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है, तुम कल्प कल्प के राजा बन जाते हो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में कितना सुख से बैठ के पढ़ते हो, कोई धक्के नहीं, रात भर जगना नहीं, भूखे रहना नहीं, बस 10 माना बस करके चलो, 4 बजे उठ जाओ, तो कितना अच्छे से सुख में चलते हो। तीर्थ पे जाना, धक्के खाना, कुछ नहीं, जागरण नहीं ना, कुछ नहीं। जागरण था अच्छी संग का, अच्छे विचारों का, हाँ, भगवान की बातों का जागरण करना था। तो देखो, भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग, तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी ही है। भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। हाँ, भक्ति की गति भी उतरती कला हो जाती है। पहले तमो प्रधान नहीं थी भक्ति भी। क्या था, राजा विक्रमादित्य जी ने जब अपने पिता की याद में कुछ लगा उसको कि मेरे से शक्तिशाली कोई है, तभी पूजा शुरू की उसने। द्वापर युग में केवल शिवलिंग ही था, इतने देवी देवता बुआ भटजी तत्वों की पूजा नहीं थी। तो क्या हुआ, बाबा कहते वो भी ठीक ही थी। एक की पूजा भी अव्यभिचारी है, फिर पूजा भी तमो सतो रजो तमो में आ जाती है। उतरती कला कुछ भी प्राप्ति नहीं, ऐसे हो जाता है फिर पूजा की भी, क्योंकि समझते नहीं है ना, कुछ का कुछ करना था, करते कुछ का कुछ है। एक पूजा भी अव्यभिचारी भी अच्छी है, वह भी एक की करते थे, लेकिन भक्ति भी सतो रजो तमो में होती है। सबसे ऊंचे ते ऊंचे सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। लो देखो, एक की भक्ति करने वाले को बाबा ने अभी भी ऊंचा स्थिति में रखा। एक तो सत्व प्रदान हमारी हो रही, प्रधान था पहले, सत्य को देखे सत्व प्रदान, तो उसमें बहुत प्राप्ति, अमरनाथ बन जाते हैं। हम मरते ही नहीं है सत्युग में, अपने मन से शरीर छोड़ना है। प्रकृति का शरीर वृद्ध होते ही आत्मा छोड़ देती है, अभी भी कहते हैं वृद्ध लोग अभी जाना है। तो इस कलयुग में ममत्व की दुनिया में भी आत्मा इतनी डिटैच होती है शब्दों से भी, तो उधर तो सब प्राप्ति है, दुखी नहीं तो क्यों आत्मा दुखी होगी, ज़रूर एकदम सुखी की अवस्था है। शरीर वृद्ध होने से अभी भी बोलती है आत्मा, इतना ममत्व होने के बाद भी डर है, फिर भी कहती नहीं अभी तो जाना है, अभी शरीर वृद्ध हो गया, जी लिया, बस हो गया, अभी बुलावा आवे और निकले। तो उधर तो हमारी उच्च स्थिति है, कोई ममत्व ही नहीं है, तो वह सत्व प्रदान है। फिर 2 कलाएं कम हो गई, खा लिया भाग्य को, जीवन मृत्यु का खेल खेल लिया, तो ज़रूर होना है थोड़ा तो 14 कला में आ गए तो सत्व प्रधान से सत्व हो गए, फिर रजो हो गए,
द्वापर युग में राजा महाराजा बने, लेकिन देहभान आ गया, थोड़ा तेरा मेरा समझ में आने लगा, मेरी प्रजा मेरा ये, तो क्या हो गए, रज्जु हो गए, राजाई संस्कार। फिर तमो में पूरे कला चट हो गई, तमो प्रधान अंधकार होने लगा स्वभाव में। तो बाबा कहते भक्ति में भी ऐसे होता, सतो रजो तमो में होती है। सबसे ऊंची थी ऊंची सत्वगुणी शिव बाबा की एक अविचारी भक्ति ठीक है, सत्वगुणी है तब तक आत्मा। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम ले जाने का रास्ता बताते हैं, और सुखधाम भी ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं ना बाबा, तुम्हें कितना पावन गुलगुल बनाते हैं, इसलिए उनको कितना पुकारते भी है। तो शुरू भक्ति उससे हो गई, पहले बाप को पहले पुकारा, फिर कहते पुकारते पुकारते ठिक्कर बित्तर में भी डाल दिया सबको बाबा को पुकारा तो सही था। बाबा कहते माना भक्ति पहले सतो थी, प्रधान नहीं सतो थी, सच्ची थी, वो सही थी। तो भक्ति की कला कैसे उतरी बाबा बताते अभी। इसलिए मिलावट हो गया, हमें अनुभव होता है। क्योंकि क्यों मिलावट हो गया, कितने भी कथा कीर्तन भक्ति करते प्राप्ति नहीं, आत्मा उधर की उधर दुख बढ़ता ही जा रहा है घर में। शिव बाबा आकर सब बच्चों को सुखधाम ले जाते हैं। सो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा बाबा करते हैं, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठिक्कर बित्तर में भगवान है। ये हो गई भगवान की ग्लानि हुई ना मेरी, कितनी निंदा कर दी। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा अभी राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है, ये चक्र है। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो ना, तुम समझ गए हो अभी भक्ति में क्या मिला और ज्ञान क्या मिला। भक्ति की सच्चे दिल से भक्ति का फल है ज्ञान मिलना, तुम समझ गए। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो, इसलिए पर्चे आदि भी सेवा में छपवाते रहते हो, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी देनी चाहिए ना। तुम सच्चे समझदार बन गए, तुम नेमीनाथ नहीं अभी मास्टर समझ ज्ञानदाता बन गए। हाँ, तो नेम हो गया हमारा नियम है, रोज ज्ञानामृत पीना है, ब्रह्म मुहूर्त में उसको याद करना है। तो इसलिए उसका नेम का प्रतीक आ गया, शिवलिंग के ऊपर चोटी, बूंद बूंद ज्ञान का गिरेगा, तुम मेरे जैसे मास्टर भगवान बन जाओगे, फिर मुझे नहीं पुकारोगे, मैं महादेव तो तुम देवी देवता। तो बाबा कहते तो तुम्हारी ज्ञान की तीसरी नेत्र खुली, तो तुम क्या करते हो, नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो रावण राज्य कैसे बना, इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ सच है, सच तो बीटो नच, तो खुश रहते हैं। सच तो बीटो नच, तुम्हारा सब कुछ सच है। सच बाप सिखाता, सच को जान जाते तो तीसरी नेत्र खुल गई, और सत्यम शिवम सुंदरम से भाग्य लेते, अच्छे कर्म करते, संस्कार बदलते और पापों का विनाश करते, उसके साथ बुद्धि लगाते तो वो पाप कटेश्वर है, फिर भाग्य विधाता है, तो उसकी बात माना श्रीमत पे चलना, विधान को समझ लिया तो सत्य युग में आएंगे। सत्युग के सच्चे देवी देवता, तो देवी देवता को कोई नहीं तो कहते झूठे हैं, सच्चे कहते हैं। हाँ, तो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, तुम्हारा सब सच है, सर्विस तो बहुत है करने के लिए। ये बैच की कितना अच्छा है, देखो तुम्हारा ये बैच कितना अच्छा है सर्विस के लिए, सबसे बड़ा शास्त्र ये बैच है। अब यह ज्ञान की बात है, इसमें समझाना पड़ता है बच्चों को बैठ के, ये याद की यात्रा अलग है, ज्ञान समझाना पड़ता है। हाँ, तो बच्चे पास हो गए सभी, बाबा ने देख लिया कल चक्कर लगा के मेरे बच्चे अच्छा समझाते हैं। हाँ, तो कितना जमा हो गया देखो, प्रदर्शनी लगाने वाले से लेके समझाने वाले तक। तो कैसे बाप राजधानी का स्थापन कर रहा है, क्योंकि एक थोड़ा ना राजा कर सकता है, सब चाहिए। तो बाबा सबको बुद्धि में टच करता है, चल बच्चे ये सेवा कर, चल चल चल,
तो सेवा भी बाबा यूज़ करने की तो बुद्धि को किसके यूज़ करता है? जो बुद्धि श्रीमत पे चलती है बाबा उसको यूज़ करता, बाकी को आलस आएगा। मीठे बच्चों, अब ये ज्ञान की बात है, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है, ज्ञान अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। तुम याद भी करते हो फिर पढ़ाई भी करते हो, तो इसको भक्ति में अजपा जाप कहते हैं। कहते श्वासों तक जप करो, श्वासों के साथ जप करो, तो तुम याद करते हो, समझाते भी हो, तो इसको ही कहते हैं याद की यात्रा। और इसको भक्ति में अजपा जाप कह दिया। हाँ, मतलब जपना है ज्ञान को। ज्ञान को जपना माना ज्ञान के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान ले लिया, समझ मिल गई तो चलने लगे, तो याद भी हो गई, उसमें धारणा भी हो गई, सेवा भी हो गया, तो अजपा जप हो गया। श्वासोश्वास याद करना माना अजपा जाप कहते वो लोग। तो बाबा कहते इसको ही कहते हैं अजपा जाप, चारों सब्जेक्ट में चलना। अजपा जाप हो गया तो कदमों में पद जमाई हो गई, पद्मों की जमाई, क्योंकि संगम इतना छोटा सा समय में हम 5000 साल का भाग्य निर्माण करते, कितनी बड़ी बात है। जैसे इधर की पढ़ाई में भी कितना टाइम देना पड़ता है, देखो बच्चे को 3 साल से लगाते हैं स्कूल में, और 25 साल तक पढ़ना पड़ता है बेचारे को, तभी कहीं जाके ऑफिसर बनता है। और बीच में पीछे गया तो वो भी चला गया, तो इतना पढ़ना पड़ता है 25 साल तक, तभी फिर बेचारे को थोड़ा कहीं कमाई में सक्षम होता है। और इधर कितना भाई सस्ता सौदा है। हाँ, छोटे बड़े बूढ़े कैसे अनपढ़ भी बेचारे आके बाबा की बात पे चले। मेरा बाबा कहा बस सत्यों के राजा महाराजा सारे दुख मिट गए। तो पाप हारो देवा, विषय विकार मिटाओ देवा, मैं खल कामी और तेरा तू मेरा स्वामी और मैं तेरा सेवक, कहाँ है? तो आसान हो गया ना। तो मीठे बच्चों को समझाना पड़ता है। हाँ मीठे बच्चों, इसको ही कहा जाता है अजपा जाप। अब वो जपना कुछ नहीं होता है, अंदर में शिव शिव भी नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करो ज्ञान के साथ। यह तो जानते हो मेरा शिव बाप आया है, यह तो जानते हो ना, शिव बाबा बाप है, हम आत्माओं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं मीठे बच्चे मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। देह से देह के सब संबंध अभी बुद्धि से छोड़ो, उसमें ममत्व निकालो, कर्तव्य कर्म भले करते रहो। देह से देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। जन्मों जन्मों से मांग पूरी हो जाएगी, क्या क्या मांगा है, तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है, किसका पाठ है? मेरा बाप कहता है मेरा पाठ ही है पतित को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग बाप के साथ। इसको सत्संग भी कह सकते हो, संग लग गया बाप का। तो याद को अंधश्रद्धा में नहीं लेके जाओ, क्लियर करके बताते ज्ञान सागर। हाँ बच्चे, मेरा पाठ है तुम्हें पतित को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग, अथवा इसको संग कहो, बाप के साथ का संग कहो। यह अंधश्रद्धा की बात नहीं है। हाँ, संग से रंग लगता है ना, तो कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो। फिर क्या होता? उतरने शुरू कर देते वो द्वापर से। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे और कुसंग डूबे। डुबाए सारा, बोरे माना डुबाता है। हाँ, उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारे आत्मा पतित है, वो पावन के साथ, वो पावनता के सागर के साथ बुद्धि योग लगाने से हम पावन बनते हैं। आत्मा के मन बुद्धि में शक्ति आती, आत्मा के सद्गुणों का चार्जिंग होती, तो उसको मन से याद करना है, मन ही देना है उसको। बाकी हाथ से कर्म करो, संसार में जिम्मेवारी संभालो। मन में कहो मेरा बाबा प्यारा बाबा, और मेरे बाबा ने क्या शिक्षा दी, वैसे आंखें, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति रखो, हो गए तुम पावन फिर। हाँ,
वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है बुद्धि से और मन से। जब आत्मा प्योर सोना पक्का सद्गुणी बनती है ना, जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी सच्चा पवित्र बने। सच्चा सोना बने तो शरीर भी ऐसे सच्चा सुंदर मिलता, कंचन काया, उसमें कोई रोक शोक नहीं है, दुख नहीं है। यह है याद की यात्रा बच्चों के लिए। योग अग्नि से पुराने जन्मों का पाप कर्मों का भस्म होता है। हाँ, योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाता है। आत्मा में से बुराई की खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुग नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। हम 16 कला संपूर्ण थे। अभी कोई कला नहीं रही है। सब में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया तो कला छट हो गई है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण लग गया। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण ज़्यादा लगा हुआ है। तन भी काले तो मन भी काले हो गए हैं। जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो ना अभी, सब काले ही काले तमो प्रधान हो गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा बन गई है। अब तुम देवी देवता ही उतरती कला में चले गए तो बाकी प्रजा भक्त क्या करेंगे। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी तुम चढ़ती कला में तो सबकी चढ़ती कला। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कैसा श्याम काला हो गया फिर कैसे सुंदर बनेगा, कोई अर्थ नहीं जानते। कितने मनुष्य के नाम रख दिए हैं। अब बाप ने अर्थ आके समझाया है कैसा श्याम सुंदर बनता है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। यह चढ़ती कला उतरती कला की बात है ना। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम ऐसे सुंदर बन जाते हो। फिर भी यह बनना ही है। चढ़ती कला उतरती कला के बिना ये खेल को सुंदरता भी नहीं आएगी। एक जैसा जीवन भी प्यारा नहीं लगेगा। हाँ, फिर भी यह बनना है। शाम से सुंदर, सुंदर से शाम, ये खेल है। उनका अर्थ बाप ने आके आत्माओं को समझाया है। हम आत्मा एक बाप को ही मन से याद करती है। हाँ, बुद्धि में आ गया है ना अभी। क्या बुद्धि में आ गया? हाँ, हम शरीर को चलाने वाली आत्मा बिंदी है। किस में आ गया? बुद्धि में आना पड़ेगा। मन से देखोगे तो मन क्या करेगा, कैसे कैसे ऐसे वैसे में लेके जाके श्वास समय संकल्प खत्म करके कौरव के सेना में ही रखेगा। हाँ, बुद्धि में आ गया ना, हम आत्मा बिंदी है। इसको कहा जाता है आत्मा को रियलाइजेशन हो गया, रियलाइज मिल गई। फिर देखने के लिए इनसाइट जाना पड़ता है। पहले रियलाइज हो गया, बुद्धि में समझ आ गई, हाँ मैं आत्मा ही शरीर को चलाने वाली शक्ति कहो, एनर्जी कहो, जीव कहो, प्राण कहो, ये तो रियलाइज हो गया। फिर अंदर जाना पड़ता है। फिर बुद्धि से सोचना पड़े, विचार सागर मंथन करना पड़े, बातों को जांचना पड़े, दुनिया की बातों को और भगवान की बातों को विचार सागर मंथन। तो फिर देखने के लिए इनसाइट जाना पड़े। तो बाबा कहते याद में बैठो, याद में बैठो, विचार मंथन करो, इनसाइट, अंतर्मुखता के गुफा में जाओ। इसलिए इसी का प्रतीक है साधु संत गुफा में चले जाते थे भगवान की खोज में। तो जो अभी हम बच्चे करते वो द्वापर युग में शास्त्र विधि पुराण बन जाता है। हाँ, क्या हुआ? अभी तुमको पता चला हम बिंदिया आत्मा शरीर को चलाती, तो आत्मा को रियलाइजेशन हुआ। फिर देखने के लिए इंसाइट है। यह तो समझने की बातें हैं ना सारी। आत्मा को समझाना है तुम्हें, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, मैं और मेरा दो चीज़ें सबको समझाना है। हम ये शरीर में आकर अपना पार्ट बजाते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना रोल चल रहा है इस सृष्टि रंगमंच पे। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। सतयुग में हम पहले पहले देवी देवता बन के आते हैं, इसलिए 33 कोटि देवी देवता। फिर ये झाड़ इतना बढ़ता, अभी आधा मनुष्य हो गए। हाँ, तो समझाना पड़ता है। हम यह शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं
ड्रामा के प्लान अनुसार आत्माएं तो सब है। कोई में कोई पार्ट भरा हुआ है, कोई में क्या पार्ट भरा हुआ है, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना पार्ट है। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये तुम सब जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना इस धरती पे होता है। ये नॉलेज भी तुमको अभी है, पहले तुम्हें नहीं थे। तुम भी अज्ञान अंधेरे में थे, अब ज्ञान के सोजरे में आ गए तो खुशी के खुशी है। हाँ, भगवान मिल गया और क्या चाहिए था। पाना था सो पा लिया, और क्या ढूंढूँ ये दुनिया में, क्या चाहूँ ये दुनिया से। हाँ, तो तुम जानते हो पहले पहले देवी देवता घराना है। ये नॉलेज भी तुमको अभी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर संगम हो गया आत्मा परमात्मा का। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा तुम्हें भी। ज्ञान का प्रारब्ध भाग्य मिला, बस खुशी में जन्म लेके राज्य करते रहेंगे, देवी देवता बन के खेल करेंगे, फिर भगवान को याद नहीं करेंगे। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। अभी पढ़ते हो, फिर समय के बाद चला हो, खत्म हो गया। प्रायलोप समय के पीछे छुप जाता है, फिर ज़रूरत है तभी फिर मिलेगा, ऐसे। हाँ, बाप कहते हैं जैसे इस धरनी में भी बीज बोने का एक समय रहता है प्रकृति में। अब कभी भी जाके डालोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वैसे समय ये ज्ञान भी फिर प्रायलोप हो जाता है। तुम अपना भाग्य ले लेते हो। हाँ, किसी को भी ये पता नहीं है। क्या पता नहीं है? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई? चित्रत्व है, मतलब कभी तो ज़रूर आए थे ना ये मुहूर्त में भी। ये चित्र कैसे बनाए? नहीं तो कभी तो चैतन्य में थे। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापना हुआ किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को भी आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो ज़रूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा समझाने के लिए। कोई ज़रूर युक्ति निकालनी पड़ेगी, कोई ज़रूर युक्तियाँ निकालेंगी। बहुत बड़े हॉल भी आपको लेना पड़ेगा। अपने को इशारे हैं, कोई ज़रूर युक्ति निकालेंगे। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी फिर भी होगी। यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते ना, उनको भी जाके समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के तो है, झट समझ जाते हैं कि इनकी बात सही है। जो इस देवी कुल के नहीं होंगे ना, वो विघ्न डालेंगे तुम्हें। जो इस कुल के होंगे ना, वो मानेंगे कि हाँ ये सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे, वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, वो कहेंगे अभी कलयुग के लाखों वर्ष पड़े हैं। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए तुम्हें कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा का की कहानी है ना, आगा का ऋषि हो गए बड़े, आगे आपको बताएंगे उनकी। अच्छा, आप मुरली सुन रहे हो, अगर आपको भी हमारे द्वारा आगा का बड़े ऋषि हो गए, बड़े दैदीप्यमान पराक्रमी ऋषि थे, तो बाबा ने आज उनकी कहानी बताई है, विघ्न कैसे भक्ति में उनको डालते थे राक्षस। तो आप यूट्यूब के द्वारा हमारे मुरली का अध्ययन हमारे साथ करते हो और आपको आगा का की कहानी सुननी है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको भेजेंगे। मीठे बाबा कहते बच्चे, आगा का है ना, उनका कितना मान है। पोप का भी देखो चर्च में कितना मान होता है। तुम जानते हो ये पोप आकर करते क्या है? लाखों करोड़ों शादियाँ करते हैं, बहुत शादियाँ होती है। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में शास्त्र है, जब शादी सिलेक्ट करते हैं तो चर्च में जाके पहले पोप ने बोलना पड़ेगा 3 शब्द, तभी वो मंजूर की जाती है। जैसे हमारे इधर कुछ विधि बोलते हैं, कुछ मंगलाष्टकाम बोलते हैं, देवी देवता का आह्वान करते हैं, ब्राह्मण कुछ करता है, तभी शादी मंजूर की जाती। वैसे बाबा कहते पोप और चर्च में बताते बाबा क्या करता है, लाखों करोड़ों शादियाँ भी पोप करते हैं। हाँ, तो तुम जानते हो पोप भी क्या करते हैं चर्च में? तुम जानते हो लाखों करोड़ों शादियाँ कराते हैं, बहुत शादियाँ होती है।
पोप आकर हाथियाला बंधवाते हैं उनको। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, लेकिन ये कोई हाथियाला नहीं बांधा, ये कोई रक्षा नहीं हुई तुम्हारी, ये तो काम महाक्षेत्र में जाने की परमिशन मिली। हाँ, तो लोग समझते हैं ऐसे बड़े बड़े मंत्र बिंत्र पढ़ के करेंगे तो शादी से भी काम वासना नहीं आएगी। बाबा कहते आती है। फिर भी आगे जाके बाबा कहते बच्चे, कभी कभी अव्यक्त मुरली में कहा, बच्चे तुम्हारा पाठ था 2 बच्चों को दुनिया में लाना, बस अभी बंद कर दो। द्वापर युग में इसी से शुरू हुआ। प्रकृति को कैसे आगे बढ़ाए, बाल बच्चे कैसे आए, तो इसीलिए देहभान में चले गए। अभी फिर से थोड़ा देहभान को हटा दो, क्योंकि बच्चे भी दुखी हो रहे हैं, बच्चों के पीछे कितनी बीमारी है। तो अभी और फिर भी संसारिक बन के भी वो काम हो गया, बच्चे पैदा हो गए, तुम्हारा बन गया वारिस, बस हो गया, अलग हो जाओ उससे। इसलिए देखो पहले ज़माने हमारे दादा परदादा क्या करते थे, थोड़े से वैराग्य प्राप्त करके भजन पूजन में लग जाते थे, इसीलिए होता था। तो उनको भी शरीर सुख था। अभी मनुष्य को वो छूट नहीं रहा है। तो बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं हे मीठे बच्चों, काम महाशत्रु है, ये बड़ा पाप चढ़ाता है तुम्हारे ऊपर। और ये काम क्या करता है, काम है तो क्रोध लोभ मोह अहंकार भी नहीं निकलता फिर आत्मा से, सारे दुश्मन पकड़ के रखते हैं। तो आत्मा की सदगति कैसी होगी, तो दुख ही मिलेगा दुर्गति में। हाँ, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर है क्या? सबको काम वासना पे दूर करना छोटी बात है क्या? कोई कर सकता है भगवान के सिवा? ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए बच्चों में। आगे चलकर धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो है ना, उनको भी जाके समझाओ, वो झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो ना, वैसे और भी समझकर देवी देवता धर्म वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है। ये कलम तो देवी देवता का लगना ही है, कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम पर आकर हमको ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे, तुम्हें भी जरा भी पता नहीं था ना। अब तुम समझदार बन गए हो, सच्चा पुरुषोत्तम, सच्चे पुरुषोत्तम बन गए। अभी तुम समझते हो, सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग का कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम पुरुषोत्तम आत्मा सत्वगुणी बनना माना पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं ना, तो समझ जाते हैं हाँ हम इस सब्जेक्ट में नापास होंगे, तो ये भी तो सदगति की पढ़ाई है, तो ये वंडरफुल स्कूल है। तो अपने दिल से पूछना है मैं कौन से सब्जेक्ट में कच्चा हुआ अभी, ज्ञान धारणा सेवा, तो उसको ठीक करना है। यह भी पाठशाला है ना, भगवान रोज़ तुम्हें पढ़ाने आते हैं। ये स्कूल है, गॉडली यूनिवर्सिटी है। कहा ना सदगति दे दो भगवान, सद्बुद्धि दे दो, तो सद्बुद्धि के लिए तो स्कूल चाहिए ना। तो ये अनोखा स्कूल में है, इसमें बाल बच्चे बूढ़े एक साथ सब पढ़ सकते हैं, लूढ़े लंगड़े सब, पैसा नहीं चाहिए। हाँ, तो ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है ना, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिर दिया गया है। गीता का रोज़ पाठ करने हैं, लेकिन कौन सा पाठ करना है समझ गए हो ना तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं, कहते गीता को झूठा कहा, ज़रूर खिटखिट होगी, इसमें बच्चों को डरने की बात नहीं। आजकल तो ये फैशन पड़ गई ना, पैसों आदि को जलाते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, जिसने जो सिखाया वही सीखते हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं, मारपीट करेंगे, सब फिटिंग आदि करते रहते, फिटिंग करते रहते, जलाते रहते, क्या क्या करते रहते हैं, सारे कारस्तान करते रहते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाएगा सच्चे को, ये सारे रास्ते चौक होते हैं। हाँ, सब फिक्सिंग करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ता है, ऐसे जलाते रहते, क्या क्या करते रहते हैं, फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। ये करेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि तुम ऐसे करते हो, झगड़े करते हो, तो जलाते रहते हो, तो नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सब खाने खोल देंगे, सब खाने खोल देगी,
अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं। कहा जास्ती तो नहीं रखा है, देखते हैं गोदाम में छुपा के। इन सब बातों से तुम छूट गए हो ना, झंझटों से। तुम्हारे लिए मुख्य है याद की यात्रा। मेरे बाप ने क्या समझाया वैसे ही मनसा कृति व्रति रखना है। हाँ, किसी झंझट में जाना ही नहीं। पाप कर्मों से तो होता ही नहीं तुमसे, तुम सद्गुणी बनते हो। तुम्हारे लिए मुख्य याद की यात्रा है, तुम यात्रा पर हो। बाप कहते हैं मेरे इन बातों से कोई वास्ता तो नहीं है, दुनिया बातों से। मेरा तो सिर्फ काम है तुम्हें रास्ता बताना, तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकत होता है। रही बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकत होना है। बच्चे डरना नहीं, इसमें निकलने दो। शरीर के द्वारा ख़त्म हो रहा है तो डरना नहीं। बीमारी आई तो चुकत होता है जल्दी जल्दी बीमारी आने से। तुमने पीछे क्या क्या कर्म करे उल्टे उल्टे, तो चुकत होते बीमारी से। डरना नहीं। बीमारी में मनुष्य को भगवान की याद ज़्यादा आती है, तो दोनों तरफ से शरीर से भी चुकत हुआ, मन बाबा की या भगवान की याद में रहता है, चुकत होता है पाप कर्म। तुम हॉस्पिटल में जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो। बीमार हो गई तो कोई बात नहीं, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म और कटेंगे। हाँ, जल्दी पीड़ा चुकत होगी। तो तुम्हें नॉलेज देना, हॉस्पिटल में जाके कहो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप कर्म फिट जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य जन्म जन्मों की बात है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं सुख मिलेगा। याद करो उसको, कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, भारतवासी निरोगी थे। अब तुम बच्चे को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी नहीं भूलना बच्चे। कल्प कल्प तुम ही बनते हो पुरुषोत्तम, ऐसे और कोई ना कह सके। तो ऐसे ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो, उनको भी समझाओ। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर शिव बाबा आया है, अविनाशी बेहद का सर्जन है, पूरे धरती के ऊपर ही सुख का ऑपरेशन कर रहा है दुख को नष्ट करने के लिए। तो वह अविनाशी बेहद का सर्जन है, हम उनके बने हैं, जिससे हम 2500 साल का आधा कल्प का निरोगी बन जाते हैं। 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी जाके समझाओ कि हेल्थ के लिए इनको माता क्यों मारते हो। सतयुग में बहुत मनुष्य कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम सच्चे पंडे हो ना, भगवान के मैसेंजर। पांडव संप्रदाय तुम हो, यह किसी के भी बुद्धि में नहीं होगा। फिर मिनिस्टर को भी समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है ना। कैसा ज्ञान का फूड देता है तुम्हें, तो तुम्हें सारे मिनिस्टर को समझाना है। फूड मिनिस्टर, जल मिनिस्टर, आरोग्य मिनिस्टर, पर्यावरण मिनिस्टर, सबको समझाओ। ये किसी के भी बुद्धि में नहीं होगा। हाँ, कैसे सदगति होती है तुम सबको जाके समझाओ। फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है ना। इतना अनाज देते तो स्वर्ग भी कभी खोटा नहीं होगा। अभी तुम हो संगम पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाबा कहते इतना अनाज उगाते बाबा, तो कैसे धरती पे अनाज आ रहा है सोचो ना थोड़ा। कैसे पेड़ में फल लग रहे, तुम लगा रहे हो क्या, तुम बीज लगा रहे हो। तो सोचो ना, इतने मनुष्य को जिंदा रखने के लिए वो कैसा व्यवस्था करता है। तुम इतने उल्टे उल्टे कर्म करके रखे हैं, फिर भी इतना अनाज अभी भी देता हूँ, तो क्यों भगवान देवी देवता नहीं बनाएगा। तुम्हारी इस पापी शरीर का संधान कर सकता है। पापी शरीर में कैसे भी प्रकार का अनाज खाते हो, प्राणी मात्रा को खाते हो, उल्टा सुल्टा मदिरा पीते हो, फिर भी तुम्हारे शरीर में दिन रात खून का अभिषेक कर रहा हूँ। धरनी पे अभी भी अनाज उगा के दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक फल उगा रहे हो। हाँ, स्वास्थ्य के लिए कितना कार्य करते हो, तो मैं सब उगा के देता हूँ, तो क्यों मैं तुम्हें देवी देवता नहीं बना सकता। बाबा कहते सोचो ना थोड़ा। बाबा कहते हैं अभी तुम संगम युग पर हो, सोचो। इतना अनाज देता तो क्या स्वर्ग में नहीं ले के जा सकता तुम्हें। कौन इतना अनाज उगा रहा है बताओ, इतने फल पौधे कैसे आ रहे हैं। सोचने वाली बात है, कितनी प्राकृतिक शक्ति है। प्रकृति का पिता परम पिता परमात्मा है, प्रकृति माँ कहते हैं, तो उसका भी तो कोई बाप होगा ना। तो प्रकृति माँ क्यों का नहीं, तो कितनी सोचने की बात है। हाँ, बाबा कहते बच्चे इतना अनाज देते तो स्वर्ग भी कभी खोटा नहीं होगा ना।
खोटी बातें कैसे करेगा बाबा? हाँ, वो सत्यम शिवम सुंदरम सच्ची बात करते हैं। अभी तुम हो संगम पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इनसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सीखते रहते भगवान के पास, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा है, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम ये सतविवेक बुद्धि से सब कुछ ज्ञान समझते, धारण करते और सबको धारणा कराने के लिए हम पहले धारणा का सार देखते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से खाऊं तुम्ही से गाऊं तुम्ही संग रहूं। जो भक्ति में गाया वह भी प्रैक्टिकल में करना है। एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं तुम्ही से सुनूं तुम्ही से खाऊं तुम्ही संग गाऊं तुम्ही संग नाचूं, यह अनुभव करना है। कुसंग को छोड़ देना है, कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। नंबर 2, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्मभोग से चुकत कर संपूर्ण पावन बनना है। बीमारी से नहीं डरना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। इसलिए कल एक प्रश्न पूछा प्रउत्कर्षा ने, मामा इतना बाबा हमारा शक्ति देता, फिर बाबा के बच्चों को कैंसर क्यों होता? मुझे हीना आंटी की याद आती है। हाँ, तो मैंने बोला बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे बीमारी आया मतलब आप 30 साल तक पीड़ा होती, बीमारी से तुरंत कट गया। आपको 30 साल का पुरुषार्थ करना पड़ता बाबा बाबा करके, बीमारी आने से वो 30 साल की बात 1 साल में ख़त्म होती है। तो कौन सी बात मंजूर है? हाँ मम्मा ये तो बड़ा अच्छा है। फिर नहीं बोले इसलिए ऐसे नहीं सोचो कि भगवान के बच्चे बीमार हो गए तो क्या भगवान है, नहीं, भगवान युक्ति देता है, पहाड़ को राई बनाता है। माना वो चीज़ तुम बहुत पीड़ा से सहन करते, भगवान अभी भी बोला बाबा ने मुरली में, बच्चे बीमारी से डरो नहीं, क्योंकि बीमार होते हो तो बुद्धि सब तरफ से हटती है। याद भगवान 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 पुकारते हो तो ज़्यादा पुकार होती है तो बड़ा पापों का बोझ तुरंत खत्म हो जाता है। तो युक्ति है ये ड्रामा में। इसलिए हमारी दादियाँ महारथी बीमार हो गए लास्ट में, कोई बात नहीं, जल्दी कटा बीमारी से। तो बाबा कहते बच्चे देखो क्या करना, अभी बताया बाबा ने कैसे ट्रांसफ़र होना है धारणा में। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर और मर जीवा भव। वरदान का विश्लेषण है। कभी कभी हमारे जैसे गृहस्थी बच्चों को लगता है बाबा मैं कैसे सरेंडर होंगी, मुझे तो इतनी जिम्मेवारी दी। तो बाबा ने आज वरदान दिया, बच्चे जो कर रहे सही कर रहे हो। हाँ, तो क्या कहा बाबा ने, बहुत इतनी छोटी सी हम आत्माएं, कुछ भी नहीं है धरती पे, बेचारे हम महान भी नहीं, कुछ भी नहीं, गृहस्थी इतनी छोटी भी नहीं है, कितना कुछ भी नहीं। हम इस संसार के बड़े बड़े लोगों के सामने कितने महान भी व्यक्ति हो गए, लेकिन हमारे दिल की बात जानता है। देखो कितना बड़ा है, इतना प्यार कौन करेगा, इतनी छोटी सी चिट्ठी से इतना प्यार करता है। हम कोई बड़े संत मंत नहीं है, हाँ, कोई राजा राम भी नहीं है, कितने छोटे से मनुष्य हैं। हाँ, फिर भगवान कितना जानता है। देखो मेरे दिल में चलता है भाई हमेशा, बाबा मैं समर्पित कैसे हो सकती हूँ, इतनी जिम्मेवारी तू दी। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो बच्चे, और सुजाता बहन के मुख में मेरा बाबा तो रहता है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर और मर जीवा भव। विश्लेषण, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ मेरा तेरा हो गया। ओ, जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे बाबा का जो है ना सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा दिल से है ना, तो बाबा का जो सुख शांति का मिलता है वो तुम्हारा मिल गया। तो तुम्हें गृहस्थी में रख के बाबा से प्यार करना है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं सेंटर में रहूँगा तो बहुत प्राप्ति करूँगा। कितना अच्छा, ये खुशी के आंसू है भाई जी, कितना दिल जानते हैं वो। कितना बाबा का शुक्रिया करो, शब्द ही नहीं है आत्मा के पास। आप बच्चे कहते, बाबा कहते बच्चे चाहो घर में रहो, माना प्रवृत्ति में सबके साथ, चाहे प्रवृत्ति में हो
चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिस दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है ना, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। ये दिल से सरेंडर माना, श्रीमत के अंडर रह के चलना, श्रीमत अनुसार मनसा वाचा कर्मना चलाना, माना सब प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो ऐसे नहीं सोचो हम घर में हैं, हम कैसे ऊंचे जाएंगे, हम कैसे 16,108 में आएंगे, हम कैसे 108 में आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम दिल से करते हो तो कहीं पे भी हो, बाबा के सेवा पे हो, तो प्रवृत्ति में हो भी तभी सरेंडर हो। तो बाबा कहते बच्चे चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है ना, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना, श्रीमत के अंडर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अगर मेरे शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। आज बाबा कहते हैं और मुरली है, आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा की नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। तारीख कैसे चुनिए, देखो एक बाबा और एक मैं, 11-21 जन्मों का सुख, तो 11 मार्च, और शिवरात्रि के तुरंत दूसरे दिन बाप की जयंती हो गई, बच्चों की जयंती हो गई। कितना ऊंचा स्थान, उतना ऊंचा लिया है ऊपर शरीर छोड़ने का भी दिन। बाप का रथ छोटी नंदी गुलजार दादी जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। मना अव्यक्त मूल्य का गहराई से अभ्यास करने का इशारा मिला। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन है। दादी कहते हैं, अपनी सब जिम्मेवारी बाप को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ समान बन के दिखाओ बाबा को। गुणों से बाप के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो। कोई बात से घबराओ नहीं, ना मूंझना है ना घबराना है, ना कभी दिल शिकस्त होनी है। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंतवाहक माना फरिश्ता, लाइट के शरीर से। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। बाबा को दिल का हाल जरूर हमेशा सुनाओ। नैनों में बसाओ बाबा को, तो किसी में आँख नहीं डूबेगी। अंतिम समय मनसा सेवा करने के लिए सर्वशक्तियों का स्टॉक संस्कारों में जमा करो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।